नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हम आपको सीधे लेकर आए हैं चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर यारों का वो ग्राउंड जहां पर की भर्ती प्रक्रिया चलने वाली है। कल यहां पर जो 16 जून है, कल से यहां पर भर्ती की प्रक्रिया चलेगी और यह प्रक्रिया जो है वो सभी ट्रेडों को लेकर और जो यहाँ से संबंधित 8 जिले जो संबंधित है यारों के सभी अभ्यर्थियों की यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया चलेगी। यही ग्राउंड है। आप एक बार ज़रूर मैं कहना चाहूँगा देख लें कि जो 1600 मीटर का जो दौड़ है ना वो इसी ग्राउंड में होने वाला है और साथ ही साथ उसके बाद अन्य भी जो प्रक्रिया होती है वो भी यहाँ पर होगी। जिस तरह की जैसे आप पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए 1600 मीटर का ग्राउंड है, बहुत ही बेहतर है। और इस बार जो ग्राउंड की जो तैयारी है ना उसमें आप ध्यान रखिएगा कि चूंकि मानसून आने वाला है, संभवतः बारिश होने वाली है, तो उसके लेकर के भी यहाँ पर तैयारी है। तो 1600 मीटर जो ट्रैक है ये अभी यहाँ पर आपको इस पर घास दिखेगा और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप जब 1600 मीटर की प्रक्रिया से पूर्ण करेंगे, मैं कहना चाहूँगा सामान्य कैमरामैन सर आप इधर से एक बार दिखा दें, उसका जो पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट हो, मैं आपको वो पहले दिखा देता हूँ। रन का जो पॉइंट है वो यहाँ पर आपको रहेगा। ये सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होगा रन और इस तरह से चक्कर या फिर इस तरह से चक्कर, ये यहाँ पर चल सकता है, दोनों तरफ से होगा। और उसके बाद देखिए जैसे ही वहाँ से आप निकलते हैं फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये जो है ये 9 फीट डिच का ये यहाँ पर बनाया गया है ट्रैक। और इसमें आप यहाँ पर जब आते हैं 9 फीट डिच वाले में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देख लीजिए। तो इस ट्रैक के माध्यम से ये जो बनाया गया है ना, ये यहाँ से आपको 9 फीट डिच आपको कूदना है। एक बार इधर भी दिखा दें, ये 9 फीट डिच का यहाँ पर ये है। जैसे ही उसका रन के बाद जब आएंगे तो 9 फीट डिच में आपको आना होगा। और ध्यान रखिएगा ऊपर शेड भी इस पर बना दिया गया है। जो शेड है ये कि अगर कहीं किसी कारण से बारिश हो गई तब भी जाकर के वो दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो 9 फीट डिच जब आप क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद आपको आना होगा जिग-जैग बैलेंस में। आप देख सकते हैं कि जिग-जैग बैलेंस जो है ना, ये 9 फीट डिच भी एक बार दिखा दीजिए किस तरह से यहाँ पर बहुत बेहतर तैयारी के साथ यहाँ पर बनाया गया है। और आप समझ लें कि इस बार जो भर्ती प्रक्रिया है ना वो बहुत ही बेहतर तरीके से होने वाली है और इसमें अभ्यर्थियों को दिक्कत न हो इसका भरपूर ख्याल रखा गया है। ये है आपको जिग-जैग बैलेंस। मैं कहना चाहूँगा एक बार दिखा दें, ये जिग-जैग बैलेंस से आपको होकर गुजरना है और इसको लेकर के भी यहाँ पर भी सेट बना दिया गया है और आपको दिक्कत नहीं होगी। जो अभ्यर्थी तैयारी के साथ आएंगे उन अभ्यर्थियों को दिक्कत नहीं होने वाली है। ये 9 फीट डिच के बाद जब आप आते हैं तो आता है ये बीम एरिया। आप देख सकते हैं ये बीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बीम का जो एरिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आपको 10 जो पुलअप हैं, जो चिन अप कहते हैं, वो आपको करने आवश्यक है। अगर आप करते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो मार्क्स कम जाते हैं और सिलेक्शन प्रक्रिया में दिक्कत हो जाती है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए, इसमें भी सेट बना दिया गया है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है ना, स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं संभव है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर आपको मदद करने की पेशकश करता है ना गलत तरीके से, तो आप सीधे वहाँ से निकलिए। और देखिए PMT जो PFT एरिया है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, पूरी प्रक्रिया मैं दिखा देना चाहता हूँ कि अगर समझ लीजिए बारिश भी होगी तब भी यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया चलेगी और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ध्यान देखिएगा, आज इसको लेकर प्रेस वार्ता की गई है और यहाँ पर DDG रिक्रूटिंग जो यहाँ पर हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या कुछ होने वाला। अगली वीडियो में आप वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एक बात जो ध्यान रखने की है, आपका जो डेट है, जिस डेट को आपको आना है उस डेट में, जिस तरह के आप एडमिट कार्ड में ध्यान से पढ़िएगा, वो डेट में आपको रिपोर्टिंग टाइमिंग जो है उस टाइमिंग पर आपको आ जाना है। उसके बाद की जो सारी प्रक्रिया है वो यहाँ पर की गई है। अब इस बार जिस तरह पहले भीड़ होती थी वो भीड़ यहाँ पर नहीं दिखेगी, उतनी कम संख्या में अभ्यर्थी आएंगे, चूँकि पहले ही ये यहाँ पर हो चुका है। फर्स्ट फिल्टर जो था वो तो चल चुका था, जिसमें आपने C एग्ज़ाम देख लिया है, तो यहाँ पर भीड़ कम होगा और जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर आएंगे उन सारे अभ्यर्थियों को जाँच की इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और जाँच के परख कर जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर हम आगे भी एरिया दिखाएँगे जहाँ पर आपको PMT एरिया जिसको कहते हैं उसको भी आपको देख लीजिएगा कि किस तरह वहाँ पर हाइट, वेट एंड चेस्ट का नाप होगा। और आप ध्यान रखिए, ये सारी जो भर्ती प्रक्रिया है ना, आर्मी रिक्रूटमेंट की रैली जो है, इस बार अग्निवीर की रैली का नया तरीका जो आया है, जिसमें कि C एग्ज़ाम पहले हुआ है, तो इस बार की जो बातें होगी वो बड़ा ही देखने लायक होगा। तो हम आपको दिखाएंगे। आप जुड़ जाइए, चौपाल समाचार के इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चौपाल समाचार का जो विंग्स है ना, वो आर्मी भर्ती को लेकर स्पेशल जो चल गया है,
जिसमें कि आर्मी भर्ती चौपाल है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी पर सारी जानकारी आएगी, एक्सक्लूसिव जानकारी सब आएगी, जरूर जुड़िए। ऐसे में ग्राउंड दिखा देना चाहता हूँ। एक बात जो आप लोग बड़ी ध्यान से देखते सुनते और पूछते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ग्राउंड में दौड़ने का जो ट्रैक है वो कैसा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देगा। वही घास है, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं ना, वही घास आपको दिखेगा ट्रैक में। और वो सर आगे आकर हम लोग दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर ट्रैक में घास है, और इससे लेकर के आप लोग अपनी तैयारी के साथ आइएगा कि खाली पैर दौड़ना है, या जिस तरह से आपको अगर आप जूता पहनकर दौड़ते हैं तो वो आप समझ लीजिए। तो ये यहाँ पर इसका ट्रैक होता है, जिसमें आपको 1600 मीटर का दौड़ इसी के साइड से यहाँ पर दौड़ना है। मैं दिखा देना चाहता हूँ सर, आप एक बार दिखा दें कि यही ट्रैक है जहाँ से आपको दौड़ना है। और याद रखिएगा, रात में जब आप आते हैं तो उसको लेकर आपको वो भी सामने एक बार दिखा दीजिएगा कि वहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई है, होल्ट। वहाँ पर आप जब शाम में आते हैं तो वहाँ रुकिएगा, और फिर रात से आपकी रिपोर्टिंग रात में ही हो जाती है, तो वो आपकी होगी। तो ये आपको ट्रैक भी आपको मैं दिखा दिया हूँ। और ट्रैक देखने के बाद आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिएगा, तभी हो सकेगा। गलत लोगों के संपर्क में नहीं आइए, कोई भी मदद नहीं करेगा। भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया, बार बार मैं कहना चाहता हूँ, स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है, और इसको लेकर विभिन्न स्तर पर अधिकारी आपकी जांच करने वाले हैं। तो कहीं भी आप पकड़ में आएंगे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। एक जो मैं आपको पीएमटी की बात बता दूं, मैं दूर से ही दिखा देना चाहता हूं यहाँ पर कि ये पीएमटी एरिया है, और इस एरिया में आने के बाद आपकी वो जाँच प्रक्रिया संपन्न होगी जो कि हाइट, वेट और चेस्ट की बात होती है। अब देखिए, यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन आपके एडमिट कार्ड में भी बताया गया है, और पहले भी जो एडमिट कार्ड का जो लिस्ट जो जारी किया था डॉक्यूमेंट लिस्ट में, मैंने आपको दिखाया था, उसमें बताया गया है कि पानी पीने की व्यवस्था आपको खुद से भी बेहतर तरीके से कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ आपको भोजन, जो खाने की व्यवस्था है, वो भी आपको साथ में लानी है। और यहाँ पर अन्य कोई भी समस्या होती है, उसके लिए जिला प्रशासन और जो भारतीय सेना के भर्ती प्रक्रिया के संबंधित अधिकारी पदाधिकारी वो आपकी मदद करेंगे। मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं कि ये भर्ती प्रक्रिया इस बार बेहतर तरीके से होगी, उसके लेकर पूरी तैयारी की गई है। गलत लोग आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, उससे दूरी बनाएं। साथ ही साथ अगर कोई इस तरह की पेशकश करता है तो आप सावधान हो जाइए, और इसकी जानकारी संबंधित एआरओ को और साथ ही साथ पुलिस पदाधिकारी को भी ज़रूर दीजिए कि आप तो बचे ही बचे, अन्य लोग भी जो हैं वो भी इस तरह की समस्या में ना फंसे। तो यही आज की बातें थी। अगली वीडियो में हम फिर आपको कुछ दिखाएंगे, बेहतर जानकारी जो आपके लिए होगी, समाज हित में होगी। इसीलिए अगर आज तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं, आप उसका हिस्सा बनिए। अपना कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।